हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से अपडेट की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोडा आइडिया के अंदर टेक्निकल्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ पे है, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। सपोर्ट लेवल की हम सबसे पहले बात करेंगे तो 9.60 का सपोर्ट है, उसके नीचे 9.4 का और उसके नीचे 9.15 का सपोर्ट है। ये पाइवोटल लेवल 9.85 के अराउंड अराउंड घूम रहा है। और हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 10.05 का, जो कि आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा 10.30 का रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो 10.50 का रेजिस्टेंस है। हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो चुका हो। टेक्निकली अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। आरएसआई की बात करें इसके लिए, उससे पहले हम मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं। अपने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से लेकर के 5 डेज़ की मूविंग एवरेज, सबके ऊपर ये बुलिश है। 5 डेज़ का जो इसका मूविंग एवरेज है 9.94 है बेसिकली। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई की वैल्यू है 60.39, बुलिश है। वहीं अगर हम एमएससीडी की बात करें तो 0.30, इसके ऊपर भी बुलिश है। एमएफआई की बात करें, मनी फ्लो इंडेक्स की, इसके ऊपर न्यूट्रल है। अब वो पहला बड़ा कदम कौन सा है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हियर इट इज़। एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपने अपने किए गए वादे को निभाते हुए इन्होंने अपना पहला बड़ा कदम उठा लिया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, साफ साफ लिखा है, वोडा आइडिया हाइक्स टैरिफ्स ऑफ इट्स पोस्ट पेड प्लान्स, प्राइसेस ऑफ 598 एंड 749 प्लान इंक्रीज बाय ₹50। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, और आप यूज़ करते हैं तब तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं इसके अंदर तो आपको तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए, हुआ ये है कि वोडा आइडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है, साफ साफ कर दिया है कि इनकी जो टैरिफ हाइक है अपने पोस्ट पेड प्लान्स में वो होंगी। तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया के अंदर ये बिल्कुल साइलेंट मोड में अपने स्टेप्स उठा रहा है। साइलेंट मोड का मतलब ये है कि फूक फूक के कदम उठा रहा है। ठीक है, ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पोस्ट पेड प्लान्स में इन्होंने ₹50 का इंक्रीमेंट करा है। हालांकि पोस्ट पेड प्लान्स इनकी टोटल 8 है। ठीक है, इट ऑफर्स टोटल 8 पोस्ट पेड प्लान्स, जिसमें से 2 को इफेक्टिव कर दिया है ₹50 से इंक्रीज करके ₹50 से। इनकी वेबसाइट पे ये चीज़ मेंशन है कि ₹598 का जो इनका प्लान है, जी हाँ 598, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ₹598 का जो इनका प्लान है अब वो 649 का हो गया, और ₹749 का जो इनका प्लान था अब वो ₹799 का हो गया। ठीक है, और ये दोनों प्लान्स जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रेड फैमिली प्लान्स से बिलोंग करती हैं, नॉट इंडिविजुअल पोस्ट पेड प्लान्स। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। इसके अलावा जो न्यू टैरिफ हाइक्स हैं, जो न्यू टैरिफ्स हैं, अब वो अवेलेबल होंगी सारे के सारे सर्कल्स में जहाँ पे भी वोडा आइडिया के रेड फैमिली पोस्ट पेड प्लान्स एक्टिवेटेड है। ठीक है, जहाँ पे इसकी रेड फैमिली प्लान्स ऑफर करी गई हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ₹649 का जो प्लान है ये क्या क्या ऑफ़र करता है। इसके अलावा ₹799 का जो प्लान है वो क्या क्या ऑफ़र करता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ओके, सो हियर यहाँ पे ₹649 के प्लान में ये आपको 80 GB का डेटा देंगे, 100 SMS देंगे पर मंथ। इसके अलावा ये अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स आपको मिलेगी, और आपको मैक्सिमम 2 कनेक्शंस आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा ₹799 के प्लान में ये आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स और अप टू 3 कनेक्शंस आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और 120 GB का आपको डेटा मिलेगा। इसके अलावा 100 SMS। और आपको बताना चाहूँगा 649 और ₹799 के दोनों प्लान्स में 1 साल तक अमेज़न प्राइम बिल्कुल फ्री है, Z5 बिल्कुल फ्री है, वोडाफोन आइडिया मूवीज़ बिल्कुल फ्री है, टीवी सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल फ्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं
699 और 799 के रेड पोस्ट पेड प्लान्स में। इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली एक जेफरी इक्विटी रिसर्च की तरफ से एक अपडेट निकल के आया, जिसको मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो जेफरी इक्विटी रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट निकाली गई थी, उस रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन थी कि वोडा आइडिया को अगले 2 साल तक के टाइम पीरियड में 18,800 करोड़ रुपए किसी भी तरीके से अरेंज करने होंगे, डिस्पाइट हाइक इन टैरिफ, यानी टैरिफ में जो बढ़ाव इंक्रीमेंट होगा उसके अलावा, वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा इनको किसी तरीके से 18,800 करोड़ रुपीज़ का बंदोबस्त करना होगा अगर सरवाइव करना है तो। और इसके अलावा यहाँ पे फिच की तरफ से कुछ कहा गया, जिसको आपको अपडेट कर देता हूँ। फिच की तरफ से ये बात बोली गई है कि यहाँ पे कंपनी को कुछ इक्विटी इंजेक्शन करना पड़ सकता है अगर सरवाइव करना है तो, डिस्पाइट हाइक इन टैरिफ। ओके, सो ये कुछ अपडेट्स थी। तो अब इतनी सारी बातें बताया मैंने आपको, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं इसके ऊपर अपना कंक्लूजन बताना चाहूँगा। बात ये है कि यहाँ पे वोडा आइडिया पहला ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है, तीसरा बड़ा पहला ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर है जो ये काम शुरू किया है। अभी एयरटेल ने भी नहीं शुरू किया और अभी जियो ने भी नहीं शुरू किया, लेकिन सबसे पहले कदम इन्होंने बढ़ा लिया। ठीक, और इन्होंने बढ़ाया है तो सिर्फ 8 के 8 अपने पोस्ट पे प्लान्स पे ये चीज़ एक्टिवेट नहीं करी है, सिर्फ 2 पे करा है। ठीक है, तो 2 पे करा है, वो भी रेड फैमिली, जो इनकी रेड फैमिली पोस्ट पेड प्लान्स हैं उनके ऊपर करा है, क्योंकि वो कस्टमर्स थोड़े इनके लॉयल हैं। ठीक है, तो उनका जनरेटेड रेवेन्यू थोड़ा वहाँ से इफ़ेक्टिव और लॉयल्टी के साथ आता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक ट्रायल, हिट एंड ट्रायल एक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे एयरटेल का कहना है कि वो इसको फॉलो करेगा। एयरटेल की तरफ से बात बोली गई थी मिस्टर वित्तल सर की तरफ से कि वो इंक्रीमेंट करेंगे प्राइसेस को, लेकिन पहले कोई शुरू करे। तो शुरुआत हमेशा करता है वी, पहले भी इसी ने किया था, इस बार भी इसी ने किया। तो एयरटेल इसको फॉलो कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जियो का कुछ भरोसा नहीं है। जियो अपनी बात के ऊपर पलट सकता है। ठीक है, उसकी ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे वी को, वोडा आइडिया को इस बात के ऊपर फोकस बहुत ही ज़्यादा करना होगा। इवन कंपनी कर रही है, लोग ऐसे हैं मेंटोर इस कंपनी के अंदर जो इस बात के ऊपर अपनी निगाहों को, अपने आइज़ को बना के रखे हुए हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर। So this is all. I hope you liked this information. If you liked it, let me know in comment box. If you want to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. And if you are new to finance market, make sure to hit the subs button and also make sure to hit the bell icon to get notifications properly. Okay guys, see you next time. Take care.